बात कर लेते हैं डीआईपी डाइट की। डीआईपी डाइट क्या है, और अभी तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर अधिकतर लोगों को डीआईपी डाइट पता है, और उनमें से काफ़ी लोग डीआईपी ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं। और फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग डीआईपी डाइट से अपनी डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिजीज़, इवन कैंसर, ये सब ठीक कर चुके हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ ठीक कर चुके हैं। और डीआईपी डाइट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं देता हूँ। एक तरीका तो ये है, आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं ताकि आप महसूस करें कि ऑथेंटिक है। उसके लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपके सोशल मीडिया में अगर कहीं आप टाइप कर देंगे, एक पोस्ट डाल देंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने डीआईपी डाइट लिया, उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसी बात से साबित होता है कि डीआईपी डाइट वंडरफुली पिछले 12-14 साल से देश दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है। लोग इसके इस्तेमाल से अपने आप को फ्री कर रहे हैं फ्रॉम 3Ds, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं डीआईपी डाइट का बैकग्राउंड, इसका साइंस, और इसको कैसे यूज़ करना है। डीआईपी डाइट का बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये डीआईपी डाइट बनाई क्यों, नाम ही क्यों डीआईपी डाइट है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा वीआईपी। वीआईपी तो हम सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें कि वीआईपी कौन है, वीआईपी यहाँ अगर देखें, जैसा आप देख रहे हैं बचपन से, वीआईपी वो लोग होते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो हर तरह के नियम को का उल्लंघन कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलो करने की उनको ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा पूरा का पूरा एक गाड़ियों का एक जत्था आता है, राइट, एक, और आगे कोई नेता होता है, ऊपर उसके सायरन बज रहा होता है, और ट्रैफिक लाइट रेड होने के बावजूद भी वो ट्रैफिक लाइट को इग्नोर करके जा सकता है। तो सब लोग उसके देखते हैं, बोलते हैं वीआईपी जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, माने कि इसको ट्रैफिक के नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, नियम से ये ऊपर है। तो इस तरह से वो न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वीआईपी वो जो एक स्टैंडर्ड कतार है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर सकता है। जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ सकता है, और ऐसा तोड़ते हुए अगर किसी को देखते हैं और उसे कोई रोकता नहीं है, तो समझ जाते हैं कि ये वीआईपी ही होगा। कि भाई एयरपोर्ट में हम लाइन में लगे हुए हैं और एक आदमी आता है, उसको 2 सिक्योरिटी गार्ड स्पेशली लेके जाते हैं, और सारे जो नियम कायदे को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो वो लगता है कि कोई वीआईपी है, कोई बड़ा नेता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मिनिस्टर है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में बैठता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ तरह के फूड हैं जो बॉडी में जाते हैं, पेट में जाते हैं। फूड सीधा पेट में जाता है, उसके बाद पेट में डिसाइड होता है कि आगे कहाँ जाना है, राइट। लिवर में जाके छुपना है, ब्लड में जाके घुलना है, या पेट में पड़े रहना है, या फिर स्टूल से पास हो जाना है। ये सारा डिसीजन पेट में होता है। लेकिन जो वीआईपी डाइट यानी कि द सर्टन काइंड ऑफ फूड, जब वो पेट में जाते हैं तो पेट के नियम कायदे को इग्नोर करके सीधे वो ब्लड में घुल जाते हैं। ब्लड शुगर बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, बॉडी का होमोस्टेसिस को बिगाड़ देंगे। यानी कि अब इस तरह की डाइट जब आप लेंगे तो कुछ दिनों में आप ज़रूर बीमार पड़ने लगेंगे, पड़ भी रहे हैं। तो अब ये वीआईपी डाइट कौन से हैं जो इस तरह का काम करता है वीआईपी की तरह? वो है 2 ही तरह के डाइट। एक वो जो फैक्ट्री से निकल के आते हैं, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, कोई भी चीज़ जो पैकिंग में आ रही है, समझ लीजिए जब ये खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह पूरे व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए स्टमक के नियमों को सीधा उल्लंघन करके ब्लड में जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ उस वक्त ब्लड की शुगर कितना है, उसका ब्लड का प्रेशर कितना है, उसमें ब्लड की यूरिक एसिड कितना है, यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, इरेस्पेक्टिव इट विल गो इन द ब्लड और सारे होमोस्टेसिस को बिगाड़ देगा और परेशानी आपको होगी। और डॉक्टर बोलेगा आपको तो डायबिटीज़ हो गया, आपको तो बीपी हो गया, आपका तो हार्ट फेल होने वाला है, इस तरह की चीज़ों को बता देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि आपने जो डाइट लिया था वीआईपी डाइट, यानी कि एक फैक्ट्री ओरिएंटेड फूड और दूसरा एनिमल फूड, जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है वो भी वीआईपी की तरह काम करती है। जानवरों से निकल के कौन कौन सी चीज़ आती है? अंडा है, मीट है, मछली है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट। जब आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो सीधा वो ब्लड में जाता है और ब्लड के होमोस्टेसिस को बिगाड़ कर रख देता है। तो ये दोनों तरह के फूड आर द वीआईपी डाइट। अब इसके अपोजिट आ जाते हैं डीआईपी। डीआईपी मतलब मैं और आप, डी डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल कौन है? नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड होता है तो आप क्या करते हैं? रेड लाइट को देखते ही गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं।
इवन जब ग्रीन लाइट होता है तो बड़े ही कॉन्शियसली अपने आसपास देखते हैं, सबकी सेफ्टी देखते हैं, अपनी सेफ्टी देखते हैं और केयरफुली आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। तो यू आर DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। आप हर नियम को पालन करते हुए, बाकियों की सेफ्टी देखते हुए, अपनी सेफ्टी देखते हुए तब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह से कुछ तरह के डाइट ऐसे होते हैं जो पेट में जाते ही वो DIP की तरह काम करते हैं। अगर ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो शुगर उस डाइट में है भी तो ब्लड में ना जाके वो शुगर लिवर में छुप जाएगा या स्टमक में वेट करेगा या कोलोन से पास हो जाएगा। अब DIP डाइट में कौन किस तरह के फूड आते हैं? DIP डाइट में वो फूड आते हैं प्लांट बेस्ड फूड, जो प्लांट से है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको खाने से पहले ह्यूमन इंटरवेंशन ना की गई हो, यानी कि सीधा पौधे से निकाला और पेट में गया। जैसे फ्रूट्स जस्ट काटा और पेट में गया, या स्मूदी बनाया पेट में गया, जूस बनाया पेट में गया। या फिर वेजिटेबल्स जिसको आपने काटा खा लिया, जैसे सलाद जिसे बोलते हैं, या उसको थोड़ा स्टीम किया तो खा लिया, उसकी स्मूदी बनाई, जूस बनाया तो पी लिया। विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन प्लांट फूड जब आप लेते हैं, मान लो आम का सीजन है, आम ही आप खा रहे हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन आम जब खाएंगे वो पेट में जाएगा। सुबह सुबह अगर ढेर सारा आम खाते हैं खाली पेट, तो हमने देखा है सदियों से, ये दर्ज भी इतिहास में और मेडिकल जर्नल्स में भी यही लिखा है, और हमने तो पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि जब हम अपने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट या ड्रग डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट को सुबह भरपूर मात्रा में आम खिलाते हैं तो उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मलाइज होने लगता है, उनकी दवाई भी छूटने लगती है, इंसुलिन भी अक्सर छूट जाता है। तो क्योंकि आम मीठा होने के बावजूद भी वो DIP है, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, तो वो पेट में जाता है। पेट के बाद वो ब्लड में जाने से पहले वेट करता है कि ब्लड शुगर जब नॉर्मल आएगा तब भी ब्लड में जाएगा, वो ड्रिप करके, बूंद बूंद करके, ताकि बॉडी के होमोस्टेसिस को बिगाड़े ना, बल्कि बिगड़ी हुई होमोस्टेसिस को सुधार दे। सो DIP डाइट में जो स्टेप 1 है, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल लीजिए, उनमें मीठे फल भी हो सकते हैं या होना ही चाहिए, और अपने बॉडी वेट के अनुसार ले लीजिए। मेरा बॉडी वेट 70 kg, एक और शून्य लगा दिया तो 700 ग्राम, इसके आसपास या इससे अधिक ले सकते हैं। जितना अधिक लेंगे उतना अच्छा है, अधिक की कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन 600 ग्राम खा के पेट भर गया, आप खा ही नहीं जा रहा, तो चलो कुछ और नहीं खाएंगे। लेकिन और लंच और डिनर में जब बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाते आए हैं, वेजिटेरियन डाइट वही रहेगा, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 दैट इज सैलड, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह लेंगे, 3-4 तरह के वेजिटेबल, और अपने बॉडी वेट इंटू 5। माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। इतना तो सलाद खा लीजिए। अब आप प्लेट 2 जो ऑलरेडी खाते आए हैं वो खाइए, दैट बिकम्स स्टेप 2। लंच और डिनर में यही करना है। एक आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है DIP डाइट के लिए, जो मैंने बताया, 2 तरह की चीज़ें छोड़ना है। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, डोंट ईट इट। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, डोंट ईट इट। थोड़ा बहुत सनलाइट लीजिए, कोशिश कीजिए कि भाई सूर्यास्त के बाद ना खाएं, 7 बजे तक डिनर फिनिश कर लें, हो सके तो फिर कुछ ना खाएं, पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा नट्स, हर तरह के नट्स, ड्राई फ्रूट्स दिन भर में कभी भी खा सकते हैं एज ए स्नैक्स। स्प्राउट्स दिन भर में कभी भी खा सकते हैं एज ए स्नैक्स। जब आप ये करते हैं तो आप DIP डाइट पे हैं। और DIP डाइट के भी 7 प्रकार होते हैं। ये स्टैंडर्ड DIP डाइट, इसका नाम है स्टैंडर्ड DIP डाइट। स्टैंडर्ड DIP डाइट हम उनको देते हैं जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, BP है, इंसुलिन डिपेंडेंसी है, या एंजाइना है, या जो मोटे लोग हैं, पतला होना चाहते हैं, वीकनेस है, फटीग है, जॉइंट में पेन है, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, DIP डाइट जब लेते हैं तो हमने देखा कि पहले 2-3 दिन में उनका ब्लड शुगर बड़ी तेज़ी से नीचे आता है, ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से नीचे आता है। जब वो 1 हफ्ते तक लेते हैं तो बॉडी वेट उनका रिड्यूस होने लगता है। 1 महीने में करीब 10% बॉडी वेट मोटे लोगों का रिड्यूस हो जाता है। 1 महीने में एंजाइना गायब होने लगता है, काफ़ी लोगों का गायब हो भी जाता है। 3 महीने में नॉर्मल बॉडी वेट BMI में आ ही जाते हैं। 2 महीने में उनका थायराइड की दवाइयाँ छोड़ना मजबूरी हो जाती है। 6 महीने में उनके कैंसर से जुड़े सिम्टम्स, चाहे वीकनेस हो, चाहे लो हीमोग्लोबिन हो, चाहे बॉडी पेन हो, ये सारे जाने लगते हैं। सो दैट इज़ DIP डाइट। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने के अंदर एक सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं दिखता है,
तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं आप DIP डाइट मत लीजिए, DIP डाइट की जगह सर्केडियन DIP डाइट लीजिए। एक्चुअली DIP डाइट भी 7 प्रकार के हैं। तो दूसरा प्रकार का DIP डाइट है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है, दैट इज सर्केडियन DIP डाइट। सर्केडियन DIP डाइट का मतलब स्ट्रिक्टली 6 बजे तक डिनर फिनिश करना है। नंबर 2, जो प्लेट 2 है, कुक्ड फूड है, वो डिनर में नहीं रखना है, यानी कि कुक्ड फूड इज अलाउड ओनली इन लंच। जब आप ये दोनों फैक्टर जोड़ देते हैं, दैट बिकम्स अ सर्केडियन DIP डाइट। Then there is a third type of DIP diet, that is called raw DIP diet. Raw DIP diet हम देते हैं ओरल कैंसर के पेशेंट्स को, जिनके मुंह में बड़ा अल्सर है या कैंसर है या बड़ा जख्म है, इन्फ्लेमेशन है, तो इन्हें बोलते हैं रॉ DIP डाइट। रॉ DIP डाइट में जो प्लेट 2 लंच वाला है वो भी गायब हो गया, डिनर का तो गायब हो ही गया, तो दैट इज कॉल्ड रॉ DIP डाइट। एक चौथे तरह का DIP डाइट है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट DIP डाइट। ऐसे लोग हैं जिनके दांत ही नहीं है, जो चबा नहीं सकते हैं, दांत ठीक नहीं है, तो हम उनको स्टीम फॉर्म में देते हैं या स्मूदी फॉर्म में देते हैं। तो रॉ DIP डाइट का छोटा भाई बोल सकते हैं स्टीम्ड DIP डाइट या सॉफ्ट DIP डाइट। तो इस तरह के DIP डाइट के अलग अलग प्रकार है। एक प्रकार DIP डाइट का ये भी है, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट। ये खासतौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 पेशेंट्स को देते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले उन्हें पत्ते लेने हैं बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 70 kg को 70 ग्राम कर दीजिए, और 70 ग्राम पत्ते मुझे इकट्ठे करने हैं, 3-4 तरह के पत्ते, जिसमें मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, नीम के पत्ते, पालक के पत्ते, 3-4 तरह के पत्ते ले लिया और उसको 70 ग्राम मैंने बना लिया और उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। 25 ग्राम सुबह नाश्ते से पहले, 25 ग्राम दोपहर को लंच से पहले और 20-25 ग्राम डिनर से पहले। याद रखिए जितने तरह के फूड हम लेते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुक फूड हैं, उनमें सबसे तेजी से, सबसे स्ट्रांगली नाइट्रिक ऑक्साइड को कोई अगर प्रोड्यूस करता है वो है पत्ते। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड या तो ब्लड वेसल के अंदर बॉडी बनाती है या फिर आपके साइनस में बॉडी इकट्ठा करती है, बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए क्लींजिंग एजेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर को जो क्लीन करने का जो एक एजेंट है, एक मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं बॉडी में किसी भी तरह से, तो आपकी इन्फ्लेमेशन अकॉर्डिंगली कम होगी, आपका ब्लड शुगर एज ए रिजल्ट कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी नींद अच्छी आएगी, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपकी इंसुलिन डिपेंडेंसीज खासतौर पे टाइप 1 बच्चों का वो जाने लगेगा। ऑटिज्म में भी इसका बहुत फायदा है। तो ये है, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट। सो DIP डाइट स्टीम DIP डाइट हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट हो सकता है, सॉफ्ट DIP डाइट हो सकता है, सॉफ्ट मतलब लिक्विड वाला DIP डाइट, या सर्केडियन DIP डाइट हो सकता है, स्टैंडर्ड DIP डाइट हो सकता है, तो इस तरह से, और रॉ DIP डाइट हो सकता है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 7 तरह के DIP डाइट हैं। पूरा 7 तरह के DIP डाइट की जानकारी अगर लेना है और किस तरह से इसको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं इसमें, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है तो मेरी किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट DIP डाइट, से पढ़िए, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप, हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 3 महीने का, दिस कॉल्ड सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसे ज्वाइन कीजिए bishwarup.com/CIM। अगला बैच हमारा जून महीने से शुरू हो रहा है और इसमें जब देखेंगे तो आप बहुत डिटेल में सीखेंगे कि ये जो 7 तरह की DIP डाइट है, दिस कैन बी योर वेपन against all kind of disease, whether it is infectious disease or lifestyle disease. This 7 kind of diet combination can help you to get rid of 3 Ds: diseases, drugs and doctors. बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।